हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, वर्ष 2026 में मतलब जो आपका वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में आपकी एक लाइन से वैकेंसियां लगी हैं, चाहे वो एपीओ ले लीजिए, चाहे वो जुडिशरी ले लीजिए। अभी आपकी जो वैकेंसियां लगी हैं वो यूपी एपीओ हो गई, बिहार एपीओ हो गई, एमपी एडीपीओ हो गया और आपका यूपी जुडिशरी भी आने वाली है। तो ऐसे अन्य आपकी वैकेंसी जो है अभी लाइन में लगी ही हुई हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम यूपी एपीओ और बिहार एपीओ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, जब स्टूडेंट बैठता है तैयारी करने तो उसे लगता है कि यार यूपी एपीओ की हम अलग करेंगे, बिहार एपीओ अलग करेंगे, एमपी की अलग करेंगे, कैसे हम तैयारी करें? देखिए, तैयारी आप ही को करनी है, लेकिन उस तैयारी करने में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये मायने रखता है। पढ़ना आपको है, पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में किस स्ट्रेटजी से आप अपना योगदान देंगे जिससे आप एक ही बार मेहनत करेंगे और हर एग्जाम आपका निकल जाएगा, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो आपका बिहार का हो, चाहे वो एमपी का हो। तो अभी आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी और बिहार एपीओ की तैयारी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये बनेगा कि यूपी एपीओ, बिहार एपीओ और एमपी एडीपीओ, इन तीनों की तैयारी एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो इन तीनों की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आइए पहले हम यही देख लेते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहां ये यूपी एपीओ का हमने खुला हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस है पूरा यूपी एपीओ का। पूरा सिलेबस मैं बताने नहीं चल रहा हूं आपको, क्योंकि सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, चाहे वो यूपी एपीओ का हो, चाहे वो बिहार एपीओ का हो। ये भी नहीं मैं बताऊंगा ये कितने मार्क्स का है, कितने का नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। यहां सिर्फ मैं आपसे ये बात करूंगा कि कौन कौन सी चीज कॉमन है जिसे आपको सबसे पहले तैयार कर लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां सामान्य ज्ञान की अगर हम बात कर लें तो सामान्य ज्ञान या हम कहें जीएस में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें यही ना पढ़ना होता है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करेक्ट? यही चीज तो। और ये चारों चीजें आपकी कॉमन है। ये चारों चीजें आप राज्य व्यवस्था ले लीजिए, मान लीजिए, या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, तो ये सभी चीजें आपकी कॉमन है। ये अब आप चाहे यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ ले जा रहे हैं तो आपका यूपी एपीओ और बिहार एपीओ में जो जीएस या जीके का जो आपका प्री में आता है क्वेश्चन, वो आप कर ले जाएंगे। तैयारी एक ही रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि माध्यम क्या होगा, कैसे हम तैयारी करें? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप घटना चक्र की आती है, घटना चक्र, पूर्वावलोकन की आती है, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक आपकी बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए, जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा, ये चीज है तो क्यों है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, फिर बॉक्स में आपका दिया जाएगा, डिटेल में बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि देखिए, लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट किस लिए है? सिर्फ प्री के लिए। आप इसको क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों देना है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। क्योंकि जीएस या जीके का रोल जो है न केवल प्री में है बल्कि मेंस में भी है। तो आपको वन लाइनर से काम नहीं चलेगा कि वन लाइनर आप पढ़ के चले गए, मान लीजिए आगे पीछे कुछ पूछ दिया, तब तो आप अटक गए, फिर कहां से कैसे आप करेंगे? और रही बात मेंस की, तो मेंस में कैसे आप लिखेंगे? क्या वन लाइनर से आप लिख ले जाएंगे मेंस में? नहीं हो सकता। तो इसीलिए कृपया अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अब बढ़ाएंगे कैसे? इसी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिए, उसको आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। ध्यान रखिएगा, उसमें जो आईएएस का क्वेश्चन होगा उसको हटा दीजिएगा, वो मत पढ़िएगा, ठीक है।
उसको मत पढ़िएगा, बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनको आप पढ़ते रहिए और उसी से नोट्स बनाइए। इसके अलावा क्या करेंगे आप, जीएस जो है, ये जीएस या हम कह लें जीके जो है, ये पिछले साल के जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं करंट को छोड़ के, करंट क्वेश्चन जीएस जीके में छोड़ के बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, ये सब आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, ये सभी आप सॉल्व करके जाएंगे। और कौन कौन सा सॉल्व करेंगे, अगर हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में आप क्या करेंगे, यूपी एपीओ और जुडिशरी, ध्यान रखिए दोनों, अगर आप एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एपीओ और जुडिशरी में अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके करंट, आपके यहां पे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, जितने भी या राज्य व्यवस्था में जितने साल में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करके जाइएगा। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ के जाइएगा, आपका प्री यहां से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और रही बात अगर बिहार एपीओ की हम बात कर लें तो बिहार में भी सेम आप काम करेंगे। क्या करेंगे बिहार में एपीओ और जुडिशरी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि कैसे आपको तैयार करना है। ये यूपी अगर एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एपीओ और जुडिशरी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करके जाइए। सेम बिहार में जितने भी आपके यूपी एपीओ और जुडिशरी में क्वेश्चन पूछे गए ये सॉल्व करके जाइए। यही चीज आप जीएस या जीके में अपनाएंगे और यही सेम चीज आप लॉ में भी अपनाएंगे। ये न केवल जीएस के लिए है बल्कि लॉ के लिए भी है यही फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा। चाहे विगत वर्षों में क्वेश्चन आए या न आए, आप ये काम करके जाएंगे। आप इस लिहाज से मत करके जाइएगा कि भाई पिछले साल तो नहीं पूछा गया। अरे नहीं पूछा गया तो आने वाला जो साल है क्या आप जानते हैं कि नहीं पूछा जाएगा? अब पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो कृपया करके पूरा पढ़ के तब जाइएगा, ये पूरा सॉल्व करिएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन ये सॉल्व करिएगा। ये सभी चीजें सॉल्व करके तभी आप एग्जाम हॉल में एंटर करिएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अब इसके अलावा आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बनाने का क्या मतलब रहेगा आपका। घटना चक्र पूर्वावलोकन से अगर आप नोट्स थोड़ा सा बना लेते हैं तो ये प्री और मेंस दोनों जगह काम देगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं देखिए अभी साइंस पढ़ा रहा हूं, अगर साइंस की आपको क्लास ज्वाइन करना होगा आप मुझे कॉल करके साइंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में प्री और मेंस दोनों हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हुई बात किसकी? प्री की। आपकी प्री में जो जीएस जीके आता है वो सेम है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। हाँ, बिहार वाले में क्या होता है, थोड़ा सा बिहार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आप पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे ना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जीएस से जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार से संबंधित हो चाहे यूपी से संबंधित हो। तो जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां का थोड़ा सा चीजें तो पूछ ही ली जाती हैं। जैसे यूपी से है तो यूपी से संबंधित, बिहार है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्लियर? और करंट अफेयर में क्या आप करेंगे? करंट अफेयर में अभी फिलहाल आप 6 माह की जो पीछे अर्धवार्षिकी आती है उसको लगा लीजिए पढ़ने के लिए। और महीने में जो करंट अफेयर कोई भी घटना चक्र हो गई, चाहे आपका कोई भी प्रतियोगिता दर्पण हो गई, कोई भी एक लगाइएगा, कोई भी एक मैगजीन आप लगा लीजिए, आप चुपचाप पढ़ते रहिए। और जब आपका एग्जाम नजदीक में आएगा तो फिर से 6 महीने या 3 महीने पर निकलती है, उसको आप ले लीजिए रिवीजन करने के लिए। ठीक, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये हुई बात जीएस की, जो कि कॉमन है, दोनों में है, चाहे बिहार एपीओ देख लीजिए चाहे यूपी एपीओ देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम लॉ की बात करते हैं। लॉ में क्या कॉमन है? लॉ में ध्यान रखिएगा, यहां क्या लिखा है? भारतीय न्याय संहिता, ये कॉमन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविधान। अब यहां समझिएगा, ये यूपी एपीओ का है सिलेबस, मैं फिर से बता रहा हूं। तो इसमें बीएनएसएस, बीएसए, ये 3 एक्ट कॉमन है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, ये हटा दे रहा हूं मैं। देखिए क्या क्या है? बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए
आपके कॉमन है, चाहे यूपी एपीयू दे लीजिए चाहे बिहार एपीयू दे लीजिए, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अब इसके अलावा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए आप। तो 1 2 3 4 ये 4 पेपर आपके कॉमन होंगे, ध्यान रखिएगा। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपी एपीओ के लिए भी और बिहार एपीओ दोनों ही जगह आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। लेकिन अब कहां अंतर होगा, यूपी एपीओ में बस आपको पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन यहां पे एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। वहां बिहार एपीओ में जब आप देखते हैं तो वहां एक नया चीज जुड़ गया है, क्या, सीपीसी। अब आपको सीपीसी भी पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा, यही एक्स्ट्रा है, बाकी ये सभी चीजें कॉमन है। तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए प्री के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने जीएस का बताया, सेम हूबहू यही आप पैटर्न अपनाएंगे। यहां पे भी आप बेयर एक्ट मत छोड़िएगा, बेयर एक्ट से पूरा आप तैयार करिए। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन विगत वर्षों में आ चुके हैं, चाहे अगर आप यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एपीओ और जुडिशरी दोनों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं चाहे एपीओ के चाहे जुडिशरी के, पूरा लगा के तब जाएंगे। बिहार एपीओ देने जा रहे हैं तो बिहार एपीओ और जुडिशरी दोनों के क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे बिहार एपीओ की बात कर लें चाहे यूपी एपीओ की बात कर लें। लॉ मैंने पूरा पढ़ा रखा है, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे, प्री की पूरी बात मैंने कह दिया, जीएस जीके की बात कर ली और लॉ की बात कर ली कि क्या कॉमन है, कैसे आपको तैयारी करनी है। अब आइए हम आते हैं अब मेंस पे, मुख्य परीक्षा। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि मैं प्री तो पहले निकाल लूं फिर मेंस देखा जाएगा, तो वही वो गड़बड़ी करते हैं, वही वो गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, क्या केवल प्री निकालना है? हाँ, प्री निकाल लिए बस फतेह हासिल कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं है ना भाई। आपका उद्देश्य क्या है, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। लेकिन तीनों निकालना कैसे है? तीनों आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी स्ट्रेटजी सटीक रहेगी, आपकी रणनीति सटीक रहेगी, तो ही तो निकाल पाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, चाहे यूपी एपीओ के लिए चाहे बिहार एपीओ के लिए। मेंस को साथ में लेके चलिए। मैंने कई बार आपसे कहा है, 16 माइनर एक्ट आपके एपीओ में जुड़ गए यूपी एपीओ के, 10 माइनर एक्ट आपके हो गए कहां, बिहार एपीओ में। इनको एक एक करके पढ़ते रहिए, नहीं तो बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होगी। और प्री निकाल लेना ही अपने आप में बहादुरी का काम नहीं होगा कि मेंस में ही अटक जाइए, ठीक है। और उतना समय आयोग आपको नहीं देगा कि आप मेंस तैयार करिए, आप नहीं कर पाएंगे, मैं ये बता दूं आपको। तो अभी से, आज से लग जाइए। हाँ, कुछ नहीं तो सिर्फ आप 1 से 1.5 घंटा मेंस के लिए दीजिए डेली, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे। इस 24 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप मेंस के लिए दीजिए डेली, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अब आइए मेंस की बात करें। तो इसमें देखिए, सामान्य हिंदी बात कर लें, सामान्य अंग्रेजी बात कर लें, सामान्य ज्ञान बात कर लें, ये तीनों ही पेपर क्या है, कॉमन है, ठीक है। हिंदी वहां भी आएगी, एपीओ में भी, हिंदी बिहार में भी आएगी, अंग्रेजी बिहार यूपी एपीओ में भी आएगा और बिहार एपीओ में भी आएगा। और सामान्य ज्ञान जीएस या जीके कर लें, वो आपका यूपी एपीओ में भी आएगा, बिहार एपीओ में भी आएगा, ठीक, कॉमन है ये चीजें। अब आइए लॉ पे आते हैं। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मान लीजिए यहां पे क्या है, बीएनएसएस और बीएनएस और बीएससी, ये 3 पेपर आपके, ये भी आपके यूपी एपीओ मेंस में पूछा जाएगा और बिहार एपीओ मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा आपका यही सीपीसी बढ़ जाएगा। सीपीसी क्या है, अब मेंस में पूछा जाएगा, यहां मेंस में नहीं पूछा जाता, यूपी एपीओ में सीपीसी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉमन क्या है मैं आपको बताता चल रहा हूं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से समझिए, जो अन्य अधिनियम है, अन्य अधिनियम यहां भी है, अन्य अधिनियम वहां भी है। अब इस अन्य अधिनियम को हम कैसे तैयार करें? देखिए, अगर हम एपीओ की बात कर लें, एपीओ किसकी, यूपी की बात कर लें और यहां बिहार की बात कर लें, यहां क्या है, 16 माइनर एक्ट है, यहां आपके 10 माइनर एक्ट है। अब इसको कैसे हम तैयार करें? इसमें हम कॉमन पहले ले लें, उसको पहले तैयार कर लें, जो अन्य अधिनियम है। कॉमन में क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। आर्म्स एक्ट आपका दोनों जगह है, यूपी एपीओ में भी बिहार एपीओ में भी। पॉक्सो एक्ट
दोनों जगह है, यूपी एपीओ में भी, बिहार एपीओ में भी। फिर इसके बाद एससी एसटी एक्ट दोनों जगह है, ठीक है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, करप्शन एक्ट, ये दोनों जगह है। फिर इसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये आपका दोनों जगह है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 11 पढ़ना है। ये कहां के लिए, ये बिहार के लिए। यूपी में पूरा पढ़ना है आपको और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जबकि बिहार में क्या है, सिर्फ चैप्टर 11 पढ़ना है। ये समझिएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एक्ट आपके कॉमन है। बिहार एपीओ में कितने आते हैं, टोटल 10 माइनर एक्ट आते हैं। कॉमन कितने हो गए, 5 हो गए। तो अगर 5 एक्ट पहले ही आप तैयार करके चल रहे हैं तो आपका यूपी एपीओ का भी काम हो जा रहा है, बिहार एपीओ का भी काम हो जा रहा है। और मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी स्ट्रेटजी से ही पढ़ा रहा हूं कि पहले मैंने आपको एससी एसटी एक्ट पढ़ा दिया जो कंप्लीट हो गया। अब आने वाले वक्त में मतलब कि 20 तारीख से 20 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, करप्शन एक्ट कहते हैं। ये आपका स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों जगह है, चाहे एससी एसटी एक्ट की बात कर लें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात कर लें। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको कि पहले आपका जो एक्ट सेम मिल रहा है उसको मैं खत्म कर ले जाऊं, कि जो पहले एग्जाम आ जाए, चाहे बिहार एपीओ मेंस पहले पढ़ जाए या यूपी एपीओ मेंस पढ़ जाए, तो आप देने की स्थिति में रहें। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्या चीजें कॉमन है, कैसे पढ़ना है, ये हमने पूरा आपको यहां पर बता दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहां ये चीजें हमें नहीं समझ में आ रही है या कैसे हमें करना है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज बताने की, ठीक है। रही बात क्लास की, क्लास ज्वाइन करना है आपको, क्योंकि 20 तारीख से मेरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके लिए आपको बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी ये पता चल सके कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।